हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में आरएस अग्रवाल का नया चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 3 जो है ये है बाइनरी ऑपरेशंस। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ें मैंने लिख कर रखी हुई हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो अगर इन सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं हल्का फुल्का आपको बताऊंगी, बट अगर आपको इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझना है तो डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। पूरे 1 घंटे की क्लास है, वहां पर हमने इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझा है, एग्जाम्पल के साथ समझा है। तो अगर इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझना है तो इसके लिए जो वीडियो है उसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ से आप इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझ सकते हैं। बाकी हल्का फुल्का तो मैं आपको बता ही दूंगी, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज 3A। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है। ठीक है, देखिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का समझ लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी इस पर हम वीडियो कवर कर चुके हैं। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, क्योंकि हमारा जो नया चैप्टर नंबर 3 वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अब यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से शो करा गया है। अब ये ऑपरेशन आपका कुछ भी हो सकता है। अभी हम जब एक्सरसाइज करेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये बाइनरी ऑपरेशन आपको कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, एलसीएम हो सकता है, या फिर आपको एक किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, वो आपका बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन। एक चीज और, जो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन रहेगा वो एक फंक्शन होना चाहिए। और फंक्शन के लिए जरूरी क्या होता है, आपका डोमेन, कोडोमेन। डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। तो हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो फंक्शन भी होना चाहिए। और हमेशा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा इस तरीके से। अब किस तरीके से, कि जिस भी सेट पर, जैसे देखो सेट ए पर डिफाइन है, तो सेट ए पर डिफाइन है तो ये इस तरीके से डिफाइन होगा, ए क्रॉस ए टू ए। यानी डोमेन जो रहेगा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा आपका उसी सेट का जिस सेट पर आपका ऑपरेशन डिफाइन है, टू ए। अब मान लो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर पर डिफाइन होता तो ये होता आर क्रॉस आर टू आर। नेचुरल नंबर पर डिफाइन होता तो n क्रॉस n टू n। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ऑलरेडी हम इस पर सारी चीजें समझ चुके हैं। तो अगर डिटेल में समझना है तो ऑब्वियसली आप देख ही लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमेशा आपका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन रहेगा। जैसे सेट यहाँ पर a है तो a क्रॉस a टू a, यानी इनपुट यहाँ से लेंगे और जो आउटपुट आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, वी डिनोट स्टार ए कॉमा बी। अब देखो ऑब्वियसली ये ऑर्डर्ड पेयर टाइप के फॉर्म में हमारा इनपुट रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपका जो भी एलिमेंट है वो इनपुट हम लेंगे। तो ए कॉमा बी और यहाँ लगा स्टार, इसका मतलब अब यहाँ पर ये जो स्टार है ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो हमने ले लिया बाइनरी ऑपरेशन आपका प्लस है, तो प्लस है मतलब ए और बी के बीच में हम लगाएंगे प्लस। अगर यहाँ माइनस होता तो ए, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन बी, तो बाइनरी ऑपरेशन माइनस है तो ए माइनस बी। तो ये एक लिखने का तरीका है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई होगी कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो हमेशा इस तरीके से डिफाइन होगा। अगर ए क्रॉस ए टू ए, यानी जिस भी सेट पर डिफाइन है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट टू वो सेट। ठीक, अब बात आते हैं कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो देखो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा, उसके लिए वही पुरानी कंडीशन है अपनी कि बस यहां पर आ गया आपका बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट बी। अब देखो यहां पर बोला गया है एक बाइनरी ऑपरेशन किस पर डिफाइन है, सेट बी पर, और सेट बी पर डिफाइन है, मतलब ये किस तरीके से डिफाइन होगा, बाइनरी ऑपरेशन बी क्रॉस बी टू बी। अगर इतना बोल दिया गया है इसका मतलब ये है कि इस तरीके से ये डिफाइन है आपका बाइनरी ऑपरेशन। और बोला गया है इसको हम कम्यूटेटिव कह सकते हैं इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। मतलब ए और बी के बीच में हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जो भी आउटपुट आता है वो इक्वल होना चाहिए बी बाइनरी ऑपरेशन ए के। ठीक है, और ध्यान दें कि ये जो भी एलिमेंट है ये एलिमेंट आपके उसी सेट से बिलोंग करने चाहिए जिस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। ठीक है, तो ये हो गई कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन। अब वही एसोसिएटिव की, कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव कब हो सकता है, तो भाई अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए टू ए। अब यहां पर ये भी बोल सकते थे कि अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए, सेट ए पर आपका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, उसको हम एसोसिएटिव कह सकते हैं। लेकिन कब कह सकते हैं, जब ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, और ये तीनों एलिमेंट ए बी सी तीनों के तीनों उसी सेट से बिलोंग करने चाहिए जिस सेट के लिए आपका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये दो चीजें अगर ध्यान से समझ लें तो आपका काम बन जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट को ध्यान से समझें। कोई भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है ऑब्वियसली इसी तरीके से डिफाइन होगा, ए क्रॉस ए टू ए।
एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए जिस सेट के लिए आपका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। तो कोई एलिमेंट है ई, अब यहाँ पर जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको हम ई से शो कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई एक एलिमेंट है ई जो अपने उसी सेट से बिलोंग कर रहा है। ये अगर एग्जिस्ट करता है हमारे इस सेट में तो हम इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में? उस कंडीशन में कि अगर मान लो ये कोई एलिमेंट है हमारा ए, इसके साथ हम अगर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उस एलिमेंट के साथ तो हमको वापस से वही मिलना चाहिए। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए रफली मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि ये क्या है कंडीशन, ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये भी अपने उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए, ये भी अपने उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, मान लो हमने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया प्लस, तो हमने लिया a प्लस ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई प्लस ए। हमारा बाइनरी ऑपरेशन मैंने अभी क्या लिया है, प्लस लिया है, ठीक है। तो भाई a में आप क्या ऐड करोगे कि आपको वापस से a मिल जाए? आप खुद बताओ, a में हम क्या ऐड करें कि हमको वापस से a मिल जाए? किसी भी नंबर में आप क्या ऐड करोगे तो आपको वापस से वही मिल जाए? हमको पता है कि भाई किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड कर देते हो तो वापस से आपको वही चीज मिल जाएगी। तो यहां पर इस कंडीशन के लिए आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हो गया 0, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपने एनसीईआरटी में बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा है तो वहां पर आपने देखा होगा कि अलग क्वेश्चन के हिसाब से आपका आइडेंटिटी एलिमेंट भी अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर अगर एडिशन की बात करें तो एडिशन में हमेशा जब आप ऐड करेंगे तो हमेशा 0 जो रहेगा यही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा। तो इसीलिए हम 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी होगा, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। समझ में आई बात कि भाई किसी भी नंबर में हम क्या ऐड करें, क्योंकि यहाँ पर हमारा बाइनरी ऑपरेशन हमने प्लस ले लिया तो ये जो 0 है ना ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अगर मान लो मल्टीप्लाई की बात करें, मान लो हमने हमारा बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई ले लिया और ये जगह खाली है, इक्वल टू हमको ए चाहिए और इक्वल टू ये खाली जगह मल्टीप्लाई ए। तो ए में आप किस चीज का मल्टीप्लाई करें तो आपको वापस से ए मिल जाए? हमको पता है कि भाई कोई भी नंबर आप उठा लो, अगर उसका मल्टीप्लाई आप 1 में करते हो तो आपको वापस से वही नंबर मिल जाएगा, राइट। तो ए में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो वापस से हमको ए मिल जाएगा। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन आपका मल्टीप्लाई है, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन प्लस था, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से आपका आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो गया, ठीक है। तो जो 1 रहेगा, हमेशा ध्यान रखें कि एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। तो यहाँ तो हमने सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए समझा, जब क्वेश्चन अलग अलग आएंगे आपका बाइनरी ऑपरेशन जो है वो अलग अलग होगा तो उस कंडीशन के हिसाब से आपका आइडेंटिटी एलिमेंट भी चेंज होगा। तो आई होप आपको बात समझ पाई होगी और समझ में आई होगी, सॉरी, ठीक है, आपको बात समझ में आई। और ये जो एलिमेंट है ये दोनों ही अपने उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए जिस सेट के लिए आपका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये है आपके आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, ओके, ठीक है। अब समझते हैं आप इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहली चीज तो जब भी इनवर्स की बात आएगी तो इनवर्स से पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करके रख लेना है पहले ही, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की जरूरत लगती है इनवर्स फाइंड करने के लिए। कोई भी एलिमेंट है, अगर जैसे हमारा यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, ये किस सेट पर डिफाइन है? सेट ए पर, ठीक है। तो सेट ए का कोई एलिमेंट हमने ले लिया, मान लो ए, कोई एलिमेंट यहाँ पर उसी की बात करी जा रही, कोई एलिमेंट ए ले लिया हमने, स्मॉल ए, जो हमारे सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अब इसका अगर हमको इनवर्स फाइंड करना है तो इसका इनवर्स तभी हम पता कर सकते हैं अगर इस एलिमेंट और इसका जो इनवर्स रहेगा इन दोनों के बीच में जब हम ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमको एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलना चाहिए, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपका इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन और ए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला गया बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए टू ए विद आइडेंटिटी ई बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि जब भी इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट यानी किसी भी एलिमेंट का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले आपके पास उस ऑपरेशन के हिसाब से आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए।
तो अगर ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है और इस ए का अगर हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो इसको हम इन्वर्टिबल तभी कह सकते हैं जब यहाँ पर कोई बी एलिमेंट प्रेजेंट हो, लेकिन ये बी भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो कोई बी एलिमेंट हो सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा जिनके बीच में अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं बाइनरी ऑपरेशन और हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया तो ये जो है ना यही इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो इसी को हम कह देते हैं ए इनवर्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर। तो बस ये पूरी कहानी है कि ए का इनवर्स हम बी कह सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में हम ऑपरेशन जो भी रहे यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से जो भी ऑपरेशन रहे वो अप्लाई करने पे आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, बस इसकी ये कंडीशन है। तो उस कंडीशन में हम इस बी को ए का इनवर्स कह देंगे। तो ये कंडीशन होती है अपनी इनवर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है देन बी इक्वल टू ए इनवर्स, और ये ए और बी जो है ये अपने उसी सेट को बिलोंग करने चाहिए जिस सेट के लिए आपका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। ठीक है, तो हमने इन चीज़ों को थोड़ा हल्का फुल्का समझ लिया है, बाकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी आपके पास है, आप वहाँ से इन चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने समझ लिया। अब अपन चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करेंगे। इसको अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो अब हम हमारी एक्सरसाइज 3A स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो एक्सरसाइज 3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो देखिए इंटीजर्स को कैपिटल जेड से भी शो करते हैं और यहाँ पर कैपिटल आई से शो करा गया है। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन अगर आई पर डिफाइन है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन होगा, आई क्रॉस आई टू आई। ओके, और बोला गया है कि ये डिफाइन है ए स्टार बी इक्वल टू 3A प्लस 4B माइनस 2, इस तरीके से डिफाइन है। हमको फाइंड करना है 4 स्टार 5, कुछ भी नहीं है ये 4 स्टार 5। तो यहां से आप कंपेयर कर लो, ए है 4 बी है 5, बात ही खत्म हो गई। तो देखो अब देखो यहां पर आपका बाइनरी ऑपरेशन देखो, ए और बी के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इस तरीके से आपका डिफाइन किया गया है। ओके, कि 3A प्लस 4B माइनस 2, तो जरूरी नहीं है प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, किसी भी तरीके से आपका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो सकता है। अब ध्यान इस बात का रखना है कि आपका जो ए और बी है वो इंटीजर होने चाहिए। तो 4 और 5 तो खैर इंटीजर हैं, तो सीधा सीधा फाइंड करना कर देते हैं, इतनी बातों में पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ए है 4 बी है 5, तो ए की जगह पे आप रख दो 4, ठीक है, प्लस 4 बी की जगह पे आप रख दो 5 माइनस 2, सॉल्व कर लो। 4 3 जार 12, 5 4 जार 20 माइनस 2, ये आ गया आपका 30, आंसर खत्म। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन आर। अब भाई ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये रियल नंबर पर डिफाइन है, तो ये किस तरीके से डिफाइन होगा अपना, कि बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन है, आर क्रॉस आर टू आर, और बोला गया है ए स्टार बी इक्वल टू 2A प्लस बी। तो अब यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इस तरीके से डिफाइन है। ओके, अब देखो हमको फाइंड क्या करना, अब आप देखेंगे फाइंड करना है 2 स्टार 3 स्टार 4, तो यहाँ तो 3 वैल्यू आ गई। क्या किया जाए, तो कुछ ना किया जाए, 2 वैल्यू एक साथ लेंगे और फिर हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमेशा बाइनरी ऑपरेशन में सबसे पहले 2 ही वैल्यू में हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 स्टार 3 फाइंड करते हैं हम। तो हमने फाइंड किया 2 स्टार 3, ठीक है, सिर्फ इतना फाइंड कर रहे हैं, तो कर लो। ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3, तो ये 2 ए की जगह पे 2 प्लस बी की जगह पे 3, दैट्स इट। ए की जगह पे ये रख दो, बी की जगह पे ये रख दो। 2 2 जार 4 प्लस 3, ये आ गया 7, तो इसकी जो वैल्यू है ये आ गई 7। अब फाइंड कर लेंगे अपन आराम से। नाउ 2 स्टार 3 स्टार 4, तो हमने 2 स्टार 3 अब भी फाइंड किया है 7, और ये बाइनरी ऑपरेशन और ये रहा 4। 7 और 4 में बाइनरी ऑपरेशन नहीं लगा सकते क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब ए हमारा हो गया 7, बी हो गया 4, रख दो यहाँ पे, तो ये आ गया 2 ए की जगह पे 7 और प्लस बी की जगह पे 4। 2 7 जार 14 प्लस 4, ये आ गया 18, आंसर। ठीक है, तो लीजिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया 2।
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला गया लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको पर्टिकुलर किसी सेट का नाम नहीं दिया गया कि बी सेट, ए सेट, इंटीजर्स या कुछ भी। हमको बस इतना बोला गया है कि सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। ऑल नॉन जीरो रियल नंबर मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक सेट सपोज कर लेते हैं कि लेट R0 जो है ये एक सेट है जिसके अंदर सारे रियल नंबर लेकिन जीरो को हटा के, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। इसको हम शो कर सकते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। सबसे पहली चीज, अब इसी पर हमारा जो ये बाइनरी ऑपरेशन ये डिफाइन है। तो बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन होगा, R0 स्टार सॉरी क्रॉस R0 टू R0, और ये है A स्टार B इक्वल टू AB अपॉन 5। आगे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू फाइंड करना है और गिवन है ये, मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसी में हमको जो x दिया है उसी की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पर लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो वहां है 2 स्टार x स्टार 5, यानी फिर से वही 3 एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पर हमारे। तो सबसे पहले हम 2 एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, और आप देख रहे हैं ये ब्रैकेट, तो सबसे पहले इसी ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो अपने पास जो है गिवन दैट, हमको गिवन क्या है कि 2 स्टार x स्टार 5 इक्वल टू 10, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। और एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो भी एलिमेंट रहेंगे ये अपने नॉन जीरो रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, a स्टार b इक्वल टू ए बी अपॉन 5, और यहाँ से हम फाइंड करेंगे x स्टार 5। तो ये हो जाएगा, देखो a की जगह पे x, b की जगह पे 5, तो ये हो जाएगा 5x। तो 5x अपॉन 5 विच इज हो जाएगा x, 5 से 5 कैंसिल। अब यहाँ पर आराम से देखो इसकी वैल्यू पता चल गई, तो एक एलिमेंट बन गया ये पूरा। तो इसके और इसके बीच में तो हम ऑपरेशन आराम से लगा ही सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नाउ, या फिर यहाँ करते हैं नाउ 2 स्टार x स्टार 5 इक्वल टू अपने पास क्या है 10, और इसकी वैल्यू अब भी अपन ने फाइंड करी है, तो ये एज इट इज स्टार, इसकी वैल्यू x इक्वल टू 10। अब इन दोनों के बीच में हम बाइनरी ऑपरेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन है क्या, a b अपॉन 5, a की जगह पे है 2, b की जगह पे है 5, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 5 इक्वल टू 10। चाहो तो यहाँ पर लिख लेना कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सीधी सी बात है, यहीं से तो आपने ऑपरेशन अप्लाई किया है ना, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकती है, बिल्कुल 10 इंटू 5 अपॉन 2, 2 5 जार 10, x की वैल्यू आ गई 5 5 जार 25। लीजिए ये आ गया आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी थी हमको, हमने कर दी। बस पहले इसकी वैल्यू फाइंड करो, फिर इसकी, और इसकी जो वैल्यू है उसकी फाइंड कर लो, दैट्स इट, ठीक। चलो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है लेट स्टार सच दैट r क्रॉस r टू r। तो ये तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है ही, बी अ बाइनरी ऑपरेशन गिवन दैट दिस। अब इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया गया है, कहां से कहां तक, r क्रॉस r टू r, यानी रियल नंबर पर हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइन है। हमको बोला गया देन कंप्यूट दिस। भाई इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले 2 स्टार 0 की कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास है a स्टार b इक्वल टू a प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। अब 2 भी हमारा रियल नंबर है, 0 भी हमारा रियल नंबर। सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं 2 स्टार 0, तो a की जगह पे 2 प्लस 4 और b की जगह पे 0, तो यहाँ पर आप 0 का स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो गया 2, ये तो 0 ही हो गया। अब हम पूरे की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नाउ क्या है हमारा -5 स्टार 2 स्टार 0, तो -5 अपना एज इट इज, ये स्टार 2 स्टार 0 की वैल्यू अब भी हमने फाइंड करी 2, और इसकी वैल्यू फाइंड करना कितना दिक्कत वाला है, कुछ भी नहीं है। इसमें वैल्यू रखो, फिर से a की जगह पे अपना आ गया 5, b की जगह पे आ गया 2, तो यहाँ पर रख दो a की जगह पे -5 प्लस b की जगह पे आएगा 2, तो 4 एज इट इज, और ये आ गया 2 का स्क्वायर। तो ये -5 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4,
तो ये आ गया -5, 4 4 आर 16, 16 -5 आ गया आपका 11 आंसर। खत्म क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट Q ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स गिवन एज दिस। अब देखो Q जो है ये सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर को शो कर रहा है, तो रैशनल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, इस तरीके से डिफाइन होगा स्टार सच दैट Q क्रॉस Q टू Q, और हमको दिया गया है कि A स्टार B इक्वल टू है 2A माइनस बी का होल स्क्वायर, और ध्यान दें ए और बी जो है ये अपने रैशनल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। हमको बोला क्या गया, हमको बोला गया फाइंड 3 स्टार 5। तो सबसे पहली चीज हम फाइंड कर रहे हैं 3 स्टार 5, और दूसरी चीज 5 स्टार 3। तो इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन है, तो बिल्कुल कर सकते हैं अपन आराम से। और ध्यान दें यहाँ पर हमारा 3 भी एक रैशनल नंबर है, 5 भी हमारा रैशनल नंबर है। तो अब आपको खैर ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे सारे के सारे जो होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ये रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन रैशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर या फिर आपके इंटीजर्स नहीं हो सकते, ये तो आपको पता ही है। तो ये जो 3 और 5 है ऑब्वियसली ये हमारे क्या है, रैशनल नंबर है। यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो 2A, ए की जगह पे है 3, बी की जगह पे है 5, तो 2A माइनस बी कितना है 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, 2 3 आर 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड चीज, हमको बोली गई है इसका उल्टा 5 स्टार 3। तो आप ध्यान दें ए की जगह पे 5, बी की जगह पे 3, तो यहां पर रखेंगे 2, ए की जगह पे 5 माइनस बी की जगह पे 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 2 जार 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया 7 का स्क्वायर, ये आ गया 49। अब हमसे पूछा गया है इज 3 स्टार 5 इक्वल टू 5 स्टार 3। तो आप खुद देखिए 3 स्टार 5 हमने फाइंड किया 1, 5 स्टार 3 फाइंड किया 49, तो क्या ये इक्वल है? ऑब्वियसली क्लियर दिख रहा है, नहीं है। तो थर्ड में लिखेंगे क्लियरली 3 स्टार 5 इज नॉट इक्वल टू 5 स्टार 3। दैट्स इट, खत्म। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया 5, नोट कर लो इसको। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। अब यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है ये हमारे नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है। तो यहाँ पर जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, मतलब ये डिफाइन होगा इस तरीके से कि n क्रॉस n टू n, और ये हमको दिया है a स्टार b इक्वल टू एलसीएम ऑफ a एंड b। अब देखो यहां पर जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है ये शो कर रहा है एलसीएम, किसके एलसीएम को? ए और बी के एलसीएम को। अब ये ए और बी क्या होने चाहिए? हमारे नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो अब हमको पहली चीज तो बोली गई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 स्टार 16, मतलब 20 और 16 के बीच में जो ऑपरेशन है, अब ऑपरेशन क्या है? एलसीएम, तो ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहली चीज हम फाइंड कर रहे हैं 20 स्टार 16। इसका मतलब क्या हुआ? एलसीएम ऑफ 20 एंड 16। तो अब क्लास 12th में है, अपने को एलसीएम तो पता ही है, तो इनका एलसीएम जब आप फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 80, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला है इज बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव, पहली चीज, और दूसरा एसोसिएटिव। मतलब हमसे पूछा है कि यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव है क्या या एसोसिएटिव है क्या, तो कर लेते हैं। चलो सबसे पहले तो अपन कम्यूटेटिव चेक करते हैं। तो देखो कम्यूटेटिव की अगर बात करी जाए तो कम्यूटेटिव के लिए 2 एलिमेंट लगेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने लिया लेट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू हमने ले लिया 2, और आप देख रहे हैं 1 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 2 भी हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। और यहां पर लिख लो चाहो तो कि a कोमा b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हमको कम्यूटेटिव चेक करना है, तो कम्यूटेटिव के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए स्टार बी, ठीक है। और हमारा ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये किसको शो कर रहा है? एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो ए क्या है अपना? 1 और 2, तो 1 और 2 का एलसीएम यानी 1 स्टार 2, तो इसका मतलब हुआ एलसीएम ऑफ 1 एंड 2, और 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा भाई? 2, ठीक है। अब इसका उल्टा b स्टार a फाइंड करेंगे, मतलब कि 2 स्टार 1, इसका मतलब हुआ अपना एलसीएम ऑफ 2 एंड 1।
अब 2 और 1 का एलसीएम, भाई 1 और 2 का ले लो या 2 और 1 का ले लो, बात तो एक ही है, तो ये आ गया 2। और आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए ए बी का जो एलसीएम है वही बी ए का एलसीएम आएगा, तो मतलब कम्यूटेटिव तो ये है। तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। क्लियर हो गई बात। अब अपन चलते हैं एसोसिएटिव पे। तो एसोसिएटिव की बात करें तो यहाँ 3 एलिमेंट लेने होते हैं, ठीक है। तो फिर आपकी चॉइस है, आप कोई एलिमेंट लेना चाह रहे हो या ए बी सी ही ले रहे हो। तो यहाँ पर अपन लेंगे लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ए बी सी आप एग्जाम्पल के लिए लेना चाहो तो आप बिल्कुल ले सकते हो कि 1 कॉमा 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने ए बी सी की जगह पे 1 2 3 ले लिया और तीनों नेचुरल नंबर हैं ही, अपने को पता ही है, ठीक है। अब सबसे पहले फाइंड करेंगे ए स्टार बी स्टार सी, ठीक। तो फाइंड करते हैं। तो ए हमने लिया है 1 स्टार 2 और ये स्टार 3। अब 1 और 2 का एलसीएम अगर आप लेते हो तो 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, बाइनरी ऑपरेशन 3, और 2 और 3 का एलसीएम लेते हो तो ये आ जाएगा 6। सिंपल, ठीक है। अब अपन करते हैं ए स्टार बी स्टार सी। तो ए की जगह पे हमने लिया है 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3। अब ये 1 तो अपना एज इट इज है। 2 और 3 का अगर बाइनरी ऑपरेशन आप लेते हो, 2 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन मतलब बाइनरी ऑपरेशन यहाँ क्या है, एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम आप लेते हो तो 2 3 जार ये हो जाएगा 6। अब इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन यानी इन दोनों का एलसीएम, तो 6 और 1 का एलसीएम 6। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होगा ए स्टार बी स्टार सी के। तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सो यस, बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। दैट्स इट, ठीक। चल, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, इज स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाय दिस, फाइंड 2 स्टार 4। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो कुछ ही नहीं है। हमको बोला गया है कि जो स्टार है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, किस पर, जेड पर। जेड किसको शो करता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को, और इस तरीके से डिफाइन किया गया है। सिर्फ हमको फाइंड करना है 2 स्टार 4। तो इसमें वैल्यू रख दो, काम खत्म। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है ये डिफाइन है अपना इंटीजर पर, तो z क्रॉस z टू z, और हमारे पास है a स्टार b इक्वल टू a प्लस 3b स्क्वायर। हमको फाइंड करना है 2 स्टार 4। तो a की जगह पे 2, b की जगह पे 4, दैट्स इट। तो ये हो गया 2 3 4 4 16, 2 ये हो गया अपना 48, और ये हो गया 50, और ये आ गया आपका आंसर, खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है शो दैट स्टार ऑन जेड प्लस। अब यहाँ पर जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है ये जेड प्लस पर डिफाइन है। जेड प्लस पर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो डिफाइन होगा तो जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस, और ये हमको दिया है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी ये इस तरीके से डिफाइन है कि मॉडुलस ए माइनस बी। हमको बोला जा रहा है कि शो करो कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है नहीं। तो देखो, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कब होता है, जैसे मान लो हमने कोई एलिमेंट लिया ए बी, ये किसको बिलोंग करेगा, आपके इसको z प्लस क्रॉस z प्लस को। आपको पता है कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये इनपुट है, यहां से लिया गया है, ठीक है। ये इसको बिलोंग कर रहा है और ये इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये इनपुट है। अब जब इसमें हम बाइनरी ऑपरेशन लगा देंगे तो बाइनरी ऑपरेशन के बाद जो आंसर आना चाहिए वो किसको बिलोंग करना चाहिए, इसको। ऑब्वियसली हमको पता है कि भाई जो वैल्यू हम इनपुट में दे रहे हैं वो x की वैल्यू है, और जो आउटपुट में हमको मिलता है वो y के फॉर्म में आता है, वही हमारी रेंज होती है। रेंज किसको बिलोंग करती है, अपने कोडोमेन को, यानी कोडोमेन का सबसेट होती है रेंज। तो जो आउटपुट आएगा, जो आंसर आएगा, वही हमारी y की वैल्यू, और y की वैल्यू इससे बिलोंग करनी चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि ये शो करो कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये तभी हो सकता है जब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं हमारी पॉजिटिव इंटीजर की, और जो आउटपुट आ जाता है अगर वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है
तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं, अगर आ जाता है तो बाइनरी ऑपरेशन तो है ही। ठीक है, देखो अब एक चीज का ध्यान दें, बाइनरी ऑपरेशन तो ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, नंबर लाइन पर आपको नंबर दिखते हैं ना, जैसे कि ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, जीरो बीच में होता है। ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर। जीरो भी एक इंटीजर होता है, बट ये ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, पहली चीज। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान दें कि इनकी बात हो रही है, इनके सेट की बात हो रही है कि इस पर हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइन है। अब देखो कि ये a और b की जगह पे आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ सकता है। तो लेट सपोज कि हमने ले लिया 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 अगर आप लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 1। ये इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि अलग अलग आए, मान लो हमने सेम ले लिए 1 स्टार 1, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप करोगे 1 माइनस 1, तो ये तो 0 आ रहा है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसी तरीके से अगर 2 स्टार 2 ले लेते हो तो ये भी आ जाएगा 2 माइनस 2, ये आ जाएगा 0, जो कि बिलोंग नहीं करेगा पॉजिटिव इंटीजर से। तो देखो, किसी भी चीज के नहीं होने के लिए सिर्फ एक ही रीजन काफी होता है। अगर एक पेयर भी यहां रखने पे आउटपुट हमको पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सारी वैल्यू के लिए यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए, अगर एक वैल्यू पर भी ये अप्लाई नहीं हो रहा तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दें कि जो पॉजिटिव इंटीजर है हमारे, ये क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया लेट 1 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, आप 1 नहीं 2 भी ले सकते हो, दोनों जगह 3 भी ले सकते हो, रिजल्ट वही मिलेगा। एंड 1 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब हम फाइंड कर रहे हैं 1 स्टार 1, दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन क्या कह रहा है, मॉडुलस 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया, आ गया 0, जो कि बिलोंग नहीं करता पॉजिटिव इंटीजर्स को। सो वी कैन से दैट is not a binary operation, hence proved। खत्म। ठीक, चलो 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, नोट कर लो। अब ओपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।